नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं 5 ईयर प्लान, जो आज के टाइम पर नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में काम करता है। यहाँ से अभी भी ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे स्वतंत्र भारत के विकासशील भारत बनने की तरफ जो है वो कदम रखे गए थे। ये 5 साल के जो प्लान्स बनाए जाते थे, आज हम यहाँ पर हैं इन्हीं प्लान्स की वजह से। तो चलिए इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं शुरू करते हैं। और एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हो ना, इसको छोड़ के मत जाना। ये 10 मिनट शो अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए पहले सवाल से, पेन मिल नहीं रहा है आपका पहला सवाल मैं बता देती हूँ यहाँ पे, तब तक पेन भी मिल जाएगा क्या, नहीं लगता तो नहीं है। चलिए पेन ढूंढते हैं। पहला सवाल आप सबके सामने है, तो आपकी आज वो मन्नत भी पूरी हो गई कि मैम बहुत फास्ट पढ़ाती हैं। पेन मुझे नहीं दिख रहा है, मैंने ऐप की क्लास ली थी तब से नहीं। चलो, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो जोसेफ स्टालिन के द्वारा सबसे पहले यूएसएसआर में इसको शुरू किया गया था। तो यूएसएसआर जो आज का रशिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में होगा बट कोई बात नहीं। देखिए, द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर 5 years वॉज टेकन फ्रॉम द सोवियत यूनियन से लिया गया है। हमारे भारत में जब इसको शुरू किया गया तब प्रधानमंत्री थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, 1930 ग्रेट इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत यूएसएसआर ने आपका यहाँ पर क्या किया था, इसको 1928 में इसको शुरू किया था। जोसेफ स्टालिन जो है वो पहले पर्सन थे जिन्होंने 1928 में इसको शुरू किया था। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन से थे? तो देखो, योजना आयोग जो आज नीति आयोग है, सेम तरीके से ही काम करता है, बस थोड़ा एडवांस लेवल पर। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं जो उस देश के उस टाइम पर पीएम होते हैं, वो रहेंगे। एक उपाध्यक्ष होते हैं और एक आपके यहाँ पर सीईओ होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे वो पहले के गुलजार लाल नंदा थे, अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर पहली के भी, दूसरी के भी और समाओ थर्ड वाले के भी। ठीक है, अच्छा, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में करी गई थी। उसके बाद 1952 में एनडीसी की स्थापना हुई थी, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना सर्वोच्च प्राथमिकता किस बात पर थी? तो देखिए, हमारे भारत में जब पहली पंचवर्षीय योजना आई थी तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता हमने कृषि पर रखी थी, कि कैसे हम सिंचाई के साधनों को और ज्यादा एडवांस कर सकते हैं, कैसे हम अपने पास जो हमारी जमीन है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेज सब कुछ लूट के ले गए थे, हमारे पास जो था हमारी जमीन, जिससे हमें सोना निकालना था। तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर से। आगे, किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य है भारत को आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना था? तो यहाँ पर सही जवाब आ जाएगा आपका थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान जो समहाउ आपका फेल हो गया था। बहुत सारे उसके कारण है, वॉर है, हालांकि ये कारण दिया नहीं जाता है, लेकिन आपका जो मेन है वो सूखा कारण दिया जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर थर्ड 5 ईयर प्लान आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जिसको गॉडगिल योजना भी बोला जाता है, थर्ड 5 ईयर प्लान को। अगला, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था? तो आपका सेकंड 5 ईयर प्लान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाने पर जोर दिया गया था? गरीबी हटाओ नारा, ठीक है, इंदिरा गांधी जी का टाइम था। 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जो केवल आपका 4 साल चली थी, क्योंकि उसी टाइम ड्यूरेशन में इंदिरा गांधी जी सरकार से हट जाती है और मोरारजी देसाई की सरकार आती है, जो रोलिंग प्लान लाते हैं, 2 साल के लिए स्थगित कर देते हैं इसको। ठीक है, तो आपका यहाँ पर फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 1978 तक ये चलता है। आगे, खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है वो आपकी करी गई थी? तो खादी और ग्राम उद्योग आपका सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत करी गई थी, ध्यान रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में ये सवाल तो आपका पूछा जा चुका है, पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में कितने आईआईटीज आपके 1956 में स्टैब्लिश किए गए थे? 5। इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना सूखे और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? तो वो तीसरा 5 ईयर प्लान था, जो कि बिल्कुल आपका फेल्ड माना गया था। ठीक है, क्योंकि हमने ग्रोथ उसमें हासिल करी नहीं थी। अगला सवाल, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है? तो देखिए, पंचवर्षीय योजना किस तरीके से काम करेंगे, कैसे कैसे फंड अलॉट होगा, किस सेक्टर में क्या विकास हो रहा है, क्या काम हो रहा है, इन सब की देखरेख के लिए 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि एनडीसी का गठन किया गया। ये सारी एक तरह से देखरेख करती है, ये कम समहाउ मुनीम है,
तो सब कुछ लेखा जोखा रखते हैं। तो आपका यहाँ पर एनडीसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो है कौन होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, डी आंसर आपका। सरकार ने किस योजना में हरित क्रांति की शुरुआत करी थी, तो देखो शुरुआत पूछा गया है, तो हरित क्रांति की शुरुआत तो आपके तीसरे 5 ईयर प्लान में ही हो गई थी, तो यहाँ पर थर्ड 5 ईयर प्लान विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन भारत में जो हरित क्रांति है उसके जनक माने जाते हैं, 2024 में उनको भारत रत्न मिला है। छठी पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे, छठी पंचवर्षीय योजना, देखो पांचवी पंचवर्षीय योजना आपकी कब कब चलती है, 1974 से लेकर 78 तक, 2 साल का रोलिंग प्लान आता है। फिर दोबारा से आपका यहाँ पर 1980 में फिर से किसकी सरकार आती है, इंदिरा गांधी की सरकार आती है, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है, मोरारजी देसाई मत लगा देना, हालांकि देखो 80 से 85 आ जाएगा, बट 84 में इंदिरा गांधी जी की भी डेथ हो जाती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका इंदिरा गांधी रखना अभी के लिए। नेक्स्ट आपके सामने, भारत में इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ, ये रिपीट हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवी, जिसके अंतर्गत नीली क्रांति पंचवर्षीय योजना थी, भारत में कब शुरू हुआ था, तो यहाँ पर नीली क्रांति द ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है, किससे रिलेट था, तो ब्लू रेवोल्यूशन आपका मत्स्य पालन से लिए, और सातवीं आपकी यहाँ पर 5 ईयर प्लान से इसका संबंध था। अगला सवाल आपके सामने है, 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त हुई, तो टोटल जो पंचवर्षीय योजना हुई ना 2017 तक, ठीक है, 2017 तक लास्ट थी, ये 12 पंचवर्षीय योजना हुई है टोटल। 11वीं की पूछे हैं तो 12 से 17 ये चली थी, 2014 में इसको स्थगित कर दिया था, उस बात पे भी नहीं जाएंगे, तो 12 से 14 तो 7 और 5 12, 7 से 12 आपका यहाँ पर ये 11वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। योजना अवकाश के रूप में वर्णित वार्षिक योजना लागू की गई थी कब, तो सबसे पहले जो योजना अवकाश आता है वो 1966, जब थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा होता है और वो फेल्ड हो जाता है सूखे के कारण, तो पहला आपका आता है और ये आपका 1969 तक रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना आती है, फिर ये प्लान आता है एग्जैक्ट 12 वर्ष के बाद आपका यहाँ पर 19 रोलिंग प्लान जो आता है 1978 में 2 साल के लिए रोलिंग प्लान चलाया जाता है। ये हाथ से लिखना पड़ रहा है क्योंकि पेन पता नहीं कहाँ रख दिया। उसके बाद बचा 78 और इसमें और 12 ऐड कर दो, यानी कि 1990 में आपका तीसरा थर्ड अवकाश आता है। टोटल पंचवर्षीय योजना कितनी है, 12 ही ऐड करते जाना, बस पहला याद कर लो, आगे के अपने आप याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, किस योजना आयोग में मानव विकास को यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के सभी विकासात्मक प्रयासों का आपका मूल माना गया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आपका 8th 5 ईयर प्लान 1992 से लेकर 1997 तक। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 8th 5 ईयर प्लान सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना की दृष्टि से भारत के पहले योजना अवकाश की अवधि कितनी थी, तो ये आपका यहाँ पर 66 67 68 69 दोनों सही हो जाएगा। आगे, सोवियत संघ की पहली पंचवर्षीय योजना की रणनीति जो है वो आपका स्टालिन ने शुरू करी थी, ए सही जवाब आ जाएगा। ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान हाउ मेनी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट वर सेट अप फॉर द फॉरेन कोलैबोरेशन, 3 आपने सुना होगा ना, 2 में बताऊंगी, राउरकेला और भिलाई। एक बताओगे तुम कि वो तीसरा प्लांट कौन सा था। उद्योग पर बेस दी हमारी सेकंड 5 ईयर जो आपका प्लान था, ठीक है, और पीसी महल लोबेस उनका ये पूरा मॉडल था जिनको सांख्यिकी का जनक माना जाता है हमारे भारत में। पहले वाले हेराल्ड डोमर मॉडल पर आपका यहाँ पर था। ठीक है, आगे देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपकी 2012 से 2017 हो जाएगी। किस वर्ष सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद नियोजित अवकाश जो है उसका विकल्प चुना था, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना याद करो। ठीक है, ये आगे लिखी हुई है, टेंशन मत लेना, इनका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना याद है 78, फिर आपका रोलिंग प्लान आया 1990 से आपका 1992 में। ठीक है, वेरी गुड, ओके। ठीक है, चलिए, तो आपका सही जवाब यहां पर क्या बनेगा मैम, 1992। अगला सवाल आप सबके सामने, ये आपका यहां पर 5वीं है बच्चा, 7वीं नहीं है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद देखो, 5वीं के बाद आता है 1978 में, सॉरी एक बार मेरे को फिर से, हाँ सही जवाब है, सही लिखा है, 78 में आता है दूसरा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर 1982 85 आपकी चलती है, और 85 से आपका यहाँ पर 1 सेकेंड, 85 से समहाउ 90
क्योंकि यहाँ पर भी आके अब आपका प्लान आ जाता है, सरकार वो हो जाती है। तो 19 से 92 छठी और सातवीं बिल्कुल सही है। फ्रॉम 90 टू 1992 तीसरा अवकाश जो आपका आता है। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर है? पहली पंचवर्षीय योजना है। स्थापना डैश के साथ भारत में पंचवर्षीय योजना का युग शुरू हुआ तो आपका द प्लानिंग कमीशन मार्च 1950 में। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर एनटीपीसी या रेलवे? ये सवाल बहुत पूछता है कि भाई आपकी वृद्धि दर जो हमने रखी थी, जो अचीव करी है, वो कौन सी है। तो देखो इस वाले चार्ट में आपको सबकी वृद्धि दर, ये जो तीसरा 5 ईयर प्लान है 5.6 हमने लक्षित रखी थी, लगभग 3% के आसपास हमने अचीव किया था। आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल से, वहां से इसको देख लेना। आपका कितना पूछा गया? 9वीं और 10वीं। देखो 9th और 10th हमने 5.4 और 7.6, आपका पहले में ही आंसर आ जाएगा। ये वास्तविक है जो हमने अचीव करी थी। अगला सवाल अब देखिए यहां पर कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन। अ सिविल इंजीनियर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, ये क्वेश्चन तो मैंने कल ही करवाया था। एम विश्वेश्वरैया इज रिगार्डेड एज ए पायनियर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये इनकी बुक है, 1934 में इन्होंने पब्लिश करी थी। उसके बाद आपका यहाँ पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया जाता है। 1 अप्रैल 1951 से आपका पहला 5 ईयर प्लान आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एनडीसी जो सब देख रेख करता है 6 अगस्त 1952 को, 1951 में पहला आता है और इसको डिसॉल्व किया जाता है यानी कि 5 ईयर प्लान को 17 अगस्त 2014 को। ठीक है, उसके बाद नीति आयोग आता है जो काम करना शुरू कर देता है 1 जनवरी 2015 से। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, जल्दी से बताइए आज नीति आयोग जो काम कर रहा है उसके उपाध्यक्ष और उसके सीईओ उनका नाम क्या है करंट? ये आपको यहां पर कमेंट में लिख के बताना होगा। 5 ईयर प्लान का एक और 10 मिनट शो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाके, उसको भी गो थ्रू कर लेना एग्जाम से जाने से पहले, क्योंकि आजकल मेरे को क्वेश्चन भी इतने सारे मैं करा चुकी हूँ ना, तो आजकल मेरे को क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं कि अच्छा ये उसमें नहीं कराया था, ये उसमें कराया था, उसको भी आप देख लेना, वो भी बहुत अच्छा है। एंड इसको तो आप प्लीज शेयर करिएगा। एंड जो भी देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, अब आपके डेली 10 मिनट शो आएंगे तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड इसको शेयर जरूर कर दिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।